औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल इज़ नॉट। इसका करेक्ट आंसर पैराक्सिसोम है, क्योंकि इस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लाइसोसोम है। यहाँ पे स्टेटमेंट में नॉट लिखा है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 है अ टफ सेल वॉल इज़ मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू। सेल वॉल के अंदर जो रिजिडिटी है या टफनेस है, इट इज़ गिवन बाय लिग्निन कंपोनेंट, सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑस्मोसिस इज कंट्रोल्ड बाय। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट के फॉर्म्स है दैट इज डन बाय इंट्रिंसिक प्रोटीन, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है सिक्रीटरी वेसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। सिक्रीटरी वेसिकल्स वो पाउचेस होते हैं जिसमें यूजफुल सब्सटेंस है, इसका एग्जांपल लाइसोसोम हो सकता है, और इसकी प्रोडक्शन जो है वो गोल्जी बॉडीज करते हैं, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है ऑटोफेजी डन बाय लाइसोसोम इज फॉर ऑर्गेनेल्स। जो एक्स्ट्रा डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके लिए ऑटोफेजी का प्रोसेस है, सेल की डाइजेशन के लिए ऑटोलिसिस का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ क्लोरोप्लास्ट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल लाइक। करेक्ट आंसर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये दोनों जो है ये अपना नंबर खुद बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन 7 है क्रोमोसोम पेयर्स इन ऑनियन इज। टोटल इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर का पूछा है तो दैट इज 8, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है नेक्स्ट टू वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लिखा है, नेक्स्ट टू वाटर मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। बी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज प्रोटीन। वाटर के बाद प्रोटीन का नंबर आता है। क्वेश्चन 9 है विच वन कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, इस सब की हाइड्रोलिसिस हो सकती है, डी इसका करेक्ट आंसर है एंड दैट इज मोनोसेकेराइड्स। क्वेश्चन 10 है हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज अ जनरल वैल्यू। बी करेक्ट आंसर है 2260 जूल पर ग्राम। क्वेश्चन 11 है वाटर कैन फ्रीज एट डैश व्हेन देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के बगैर इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट इज -100 डिग्री सी। यहाँ पे सी क्वेश्चन 11 में सी करेक्ट आंसर है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है ग्लाइसरल्डिहाइड इज अ 3 कार्बन शुगर एंड इज बी। इसका भी सी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज मोनोसेकेराइड्स। क्वेश्चन 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अमीनो एसिड। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये सब अमीनो एसिड में होता है, हाइड्रोजन भी सारे में हो सकता है। मिथाइल ग्रुप, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 है द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट्स इज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है एंड दैट इज कोलाजिन। क्वेश्चन नंबर 15 है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लाइसिरोल इज। ए करेक्ट आंसर है एंड दैट इज 3। क्वेश्चन 16 है एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैज़। यहाँ पे अनसेचुरेटेड का मतलब ये कि इसमें हाइड्रोजन कम होंगे और इसकी रीज़न जो है वो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है एंड दैट इज लेस देन 2 हाइड्रोजन पर कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर 17 है मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड्स आर। अच्छा, ये मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स है दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, और इसको हम कहते हैं नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक लिपिड्स। इसको केमिस्ट्री में एक टर्म यूज़ किया जाता है एम्फीफिलिक लिपिड्स, जिसमें दोनों क्वालिटीज पाए जाते हो। यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 18 है अ लिपिड विदाउट फैटी एसिड। यहाँ पे स्टेरॉइड्स, टर्पिनाइड दोनों करेक्ट आंसर है, सो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 है फास्फेटिडेट अ सेकंड मैसेंजर इज डिराइव्ड फ्रॉम। बी करेक्ट आंसर है, फास्फोलिपिड के डिराइवेटिव्स है और ये एज अ सेकंड मैसेंजर काम करते हैं। क्वेश्चन 20 है साइड ग्रुप फॉर टेस्टोस्टेरोन इज। यहाँ पे साइड ग्रुप जो है वो CH3 मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन 21 है रबर इज। ऑप्शन ए करेक्ट है लिपिड, क्योंकि ये टर्पिनाइड्स है और टर्पिनाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स। क्वेश्चन 22 है अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बाइंड्स। ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में बाइंड करता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 23 है आरएनए हैज अ नाइट्रोजनस बेस आल्सो फाउंड इन डीएनए।
यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है साइटोसिन। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसी तरह है कि आरएनए में स्पेसिफिकली यूरासिल है, डीएनए में थायमिन है, और स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि जो आरएनए में मौजूद है और वो डीएनए में भी हो सकता है, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 24 है इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज जस्ट लाइक, बी करेक्ट आंसर है हैंड शेकिंग। क्वेश्चन 25 है विच वन इज अ कोफैक्टर, जिंक, एनएडी, एफएडी, ऑल ऑफ दीज आर कोफैक्टर, सी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 में है एंजाइम्स इन स्नोफ्ली कैन वर्क एट, ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस्ट वर्क करते हैं। क्वेश्चन 27 है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ डिफेंस आर देयर, इसमें सी करेक्ट आंसर है देयर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिवर्सिबल, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर तो सारे रिवर्सिबल है, नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, नॉन इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे बोथ करेक्ट आंसर है क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों में है। 29 है विच लाइट रेंज इज़ नॉट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, इसमें डी करेक्ट आंसर है, बिलो 380 और अबव 750 जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस में। 30 है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल, ए है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31 है लाइट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज, इसको हम एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट एब्जॉर्ब होता है इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। 32 है फोटो सिस्टम 1 इज आल्सो कॉल्ड P700 क्योंकि इसकी लाइट एब्जॉर्प्शन रेंज जो है वो 700 नैनोमीटर है। क्वेश्चन 33 है विच लाइट रिएक्शन कैन सिंथेसाइज ATP ओनली, यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ किया गया है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में ATPs बनते हैं, लेकिन स्टेटमेंट कहते हैं कि सिर्फ ATPs बनाने वाला तो वो साइक्लिक पाथवे, क्योंकि नॉन साइक्लिक में ATP के साथ NADPH2 भी बनता है। क्वेश्चन 34 है विच वन इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व्ड इन डार्क रिएक्शन, अच्छा यहाँ पे भी ट्रिक है कि सारे कंपाउंड्स को आप देखें तो वो 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो PGA मॉलिक्यूल है, ए इज़ द राइट आंसर। 35 है इन रिस्पिरेशन ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड इन, सी करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है दैट इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन 36 है पे ऑफ फेज इज आल्सो कॉल्ड, बी ऑक्सीडेटिव फेज का दूसरा नाम जो है वो पे ऑफ फेज है क्योंकि इसमें ATPs की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाती है। क्वेश्चन 37 है FADH2 ऑफ रिस्पायरेशन कैन यील्ड, FADH2 जो है ये रिस्पायरेशन प्रोसेस में जाएंगे तो ये 2 ATPs देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्वेश्चन 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड कोएंजाइम, तो जहाँ पे आपको H नज़र आ जाए वो रिड्यूस्ड होगा, बी इज़ द राइट आंसर दैट इज़ NADH। क्वेश्चन 39 है द रॉड शेप ऑफ TMV वाज डिस्कवर्ड बाय, स्टेनले के एक्सपेरिमेंट में ये बात थी कि उसने TMV को आगे स्टडी किया और इसके बारे में ये मालूम किया कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, रॉड शेप है, न्यूक्लिक एसिड से बने हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हैं, प्लस ये लिविंग कैरेक्टर्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन 40 है विच वन इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, तो यहाँ पे सारे मीजल्स, पोलियो, स्मॉलपॉक्स ऑल ऑफ देम आर वायरल इन्फेक्शन। 41 है एड्स इज काज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस इसका काजल एजेंट है। यहाँ पे ट्रिक के लिए एनी रेट्रोवायरस या एनी ऑल लेंटिवायरस दिया है, तो लेंटिवायरस 2 के HIV इज़ अ लेंटिवायरस, लेंटिवायरस तो बहुत बड़ा क्लास है और इसमें आपको बहुत सारे वायरसेस मिलेंगे। इस तरह रेट्रोवायरसेस सारे वो वायरसेस हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता हो। क्वेश्चन 42 है स्पाइक्स ऑफ HIV लेक, मतलब कौन सा इसमें मिसिंग है, तो दैट इज़ P24, वो कैप्सिड में होता है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 43 है प्रो वायरस कैन बी प्रेजेंट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है अटैच टू होस्ट जीनोम, प्रो वायरस वो स्टेज है जिसमें होस्ट जीनोम के साथ ये वायरस की DNA अटैच हो जाती है। क्वेश्चन 44 है हार्ट इज, ये एड्स की ट्रीटमेंट का दूसरा नाम है, इसका ये एब्रिविएशन है हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी।
क्वेश्चन 45 है माइकोबैक्टीरिया इज, ये रॉट शेप बैक्टीरिया है। क्वेश्चन 46 है विब्रियोस बिलोंग टू विच फार्म्स, ये करोट फार्म के साथ बिलोंग करता है, कोमा शेप बैक्टीरिया है। क्वेश्चन 47 है बीटा कैरोटीन कैन बी फाउंड इन गोल्डन राइस, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन को यूज़ करके, और वो फिर बीटा कैरोटीन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए की बीटा कैरोटीन्स जो है ये विटामिन ए की प्रिकर्सर्स हैं, और फिर ये नाइट ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ की जाती हैं। क्वेश्चन 48 है साइलेज प्रिपरेशन कैन बी डन यूजिंग बैक्टीरिया, एक प्रोसेस है जिसमें ये ग्रास को समर सीजन में पार्शल इसकी डिके की जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, उसको फिर हम विंटर सीजन में एज अ फीड यूज़ करते हैं केटल के लिए, इसमें बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर इज़ 140 डिग्री सेंटीग्रेड हम देते हैं और 3 सेकंड के लिए, तो सी इज़ द राइट आंसर। 50 है बैक्टीरिया ग्रोथ कैन बी प्रिवेंटेड बाई, अगर हम मॉइस्चर को रिड्यूस करेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ ख़त्म हो जाता है। 51 है स्पॉन्जिला कैन बी फाउंड इन, पोरिफेरा का मेंबर है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ए इज़ द राइट आंसर। 52 है द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ हाइड्रा, तो यहाँ पे मिजोग्लिया इज़ द राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 53 है फाइसेलिया पेलेजिका इज कॉमनली नोन एज, बी करेक्ट आंसर है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। क्वेश्चन 54 है नीरिस हैज लोकोमोटरी ऑर्गन कॉल्ड पैरापोडिया, ये वो अर्थवर्म और नीरिस का कंपैरिजन दिया है, अर्थवर्म में सिटे होते हैं और नीरिस में पैरापोडिया होता है, इक्वेटिक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 55 है द रेड ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज ड्यू टू, इसमें हमारी तरह हीमोग्लोबिन होता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 56 है ब्लड कलर ऑफ द ऑक्टोपस इज, इसका ब्लू कलर होता है और इसकी मेन रीज़न क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, कापर कंटेनिंग पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड हेमासाइनिन। क्वेश्चन 57 है आर्कियोप्टेरिक्स शेयर कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स एंड, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये रेप्टाइल्स के साथ करेक्टर शेयर करते हैं। 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेसेंटल मैमल, प्राइमेट कायरोप्टेरा ये दोनों तो प्लेसेंटल है, प्लेटिपस जो है ये प्रोटोथीरिया से बिलोंग करता है, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 59 है सीव ट्यूब्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, बी करेक्ट आंसर है, फूड के ट्रांसपोर्ट रही है। 60 है मिनिस्कस कैन बी डेवलप ड्यू टू, अच्छा मिनिस्कस जो सरफेस ऑफ वाटर है ये इसकी डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग होती है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो एक यू शेप सरफेस बना लेता है, तो इसको हम किस वजह से ये होता है, इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 61 है फूड ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ, अच्छा ट्रांसलोकेशन का वर्ड जो है ये डिफरेंट सेंसेस में यूज़ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए के अंदर भी है, म्यूटेशन के अंदर भी है, और यहाँ पे ये फूड ट्रांसपोर्ट के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, ए इज़ द राइट आंसर। द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड पर मील कैन बी, इसका अमाउंट जो है वो 400 से 400 to 800 ml होता है एक मील के दौरान। क्वेश्चन 63 है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो ऑर्गन्स रिलेटेड है इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, लीवर। क्वेश्चन 64 है डब या दब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, जो हमारे हार्ट की 2 वाल्स है, एक एवी वाल्स होते हैं और एक एसएल वाल होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, और एसएल वाल सिमिलूनर वाल जो है वो पल्मोनरी और एओटा में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग होती है ये लब साउंड क्रिएट करता है, और दूसरा जो है एसएल वाल ये दब साउंड, बी इज़ द राइट आंसर। 65 है हाई ब्लड प्रेशर इज़ डेवलप्ड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ, अच्छा वेंट्रिकल में हाई ब्लड प्रेशर होता है, राइट में तो 25 mmHg होगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो अयोटा को और फिर पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है इसमें 120/80 होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 66 है ब्लड प्रेशर इन कैपिलरीज इज 40 मिलीमीटर Hg, इसमें ब्लड प्रेशर होता है। 67 है सेबिन, अच्छा सेबिन जो है ये लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है
और इसको हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये वो वायरस होते हैं जो लिविंग फॉर्म में है लेकिन ये डिजीज़ काज नहीं कर सकता और इस तरह हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने में रोल प्ले करता है। क्वेश्चन 68 है पार्ट ऑफ द एंटीबॉडीज़ रिक्वायर्ड टू बाइंड द एंटीजन इज। एंटीबॉडी के दो रीजन्स होते हैं, एक वेरिएबल रीजन है और एक कांस्टेंट रीजन है। वेरिएबल रीजन जो है ये एंटीजन के साथ बाइंडिंग में हेल्प करता है। थैंक यू।